सो हमने यहाँ पे बना ली अपनी स्क्रीन, और इसके बाद हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से ग्रिड लेआउट में आपकी प्रेजेंट एब्सेंट है उसको हम भी साइज़ दे सकें। तो हमने कहा कि जो प्रेजेंट है, बाकी हमारे पास 200 तकरीबन बचा है, तो 200 के अंदर हम तीन चीज़ें डालनी हैं। तो 200 में प्रेजेंट वर्ड थोड़ा सा लंबा है, तो इसके लिए हम दे देते हैं, इक्वल डिवाइड कर देते हैं 60। पहले में क्या आएगी, 60 dp, लेआउट विड्थ 60 dp, लेआउट टेक्स्ट लेआउट हाइट, प्रेजेंट के लिए हमने कहा 60 dp। हाइट नहीं करनी चेंज, हाइट तो रैप कंटेंट ही रहे, विड्थ हमने चेंज करनी है 60 dp, तो विजिबल रहेगी है। इसी तरह से इसको करना है 60 dp, तो अब ये सही नज़र आएगा आपको। अकॉर्डिंगली लीव अकॉर्डिंगली बाकी रेट पे चला गया, सही नज़र आ रहा है अब लीव प्रेजेंट एब्सेंट और लीव। चलें इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अब सही नज़र आ रहा है, प्रेजेंट एब्सेंट एंड लीव क्लियर है। तो यही वाला स्टाइल आपने बाकी नेम के अंदर भी रखना है, यही रेशो रखेंगे टेक्स्ट व्यू में। अकॉर्डिंगली आपका स्क्रीन के नीचे ये चीज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे हम लगा दिया हमने प्रेजेंट एब्सेंट एंड लीव, प्रेजेंट एब्सेंट एंड लीव। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं इसको यही कर रहा हूँ, देखें पहला टेक्स्ट व्यू आ गया, इसके लिए था 200 dp, और हाइट नहीं विड्थ, विड्थ करना है 200 dp। चेक बॉक्स पहले के लिए 80 dp, और दूसरे के लिए 60 dp विड्थ, सिर्फ विड्थ चेंज कर रहे हैं, और तीसरे के लिए भी हमने 60 dp किया। अब देखें आपके बॉक्सेस प्रेजेंट के सामने प्रेजेंट आ रहा है, लेट के सामने लेट आ रहा है, क्लियर हो गया। और नाम के सामने नाम आएगा, नाम के लिए हमने अगेन इसके लिए हमने 60 dp कर दिया। तो अब आपके बॉक्सेस बन जाएंगे। अब इसमें जाके आप ग्रिड व्यू में टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट व्यू, ये लगा दिया हमने, और इसमें आपने अब जनरेट कर लेने हैं 10 स्टूडेंट। मैं यहाँ पे कमेंट में लगा सकता हूँ, कमेंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, हैश यूज़ करते हैं। इसमें क्या कमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हैश, हैश ही होता है। और ये दूसरा बॉक्स आ गया, तीसरा बॉक्स आ गया, देख रहे हैं बच्चे। इस तरह से आप अटेंडेंस लगा सकते हैं स्टूडेंट्स की, मल्टीपल स्टूडेंट्स की। अच्छा, अब हमें अकॉर्डिंगली जितने हमने स्टूडेंट बनाए हैं उसी तरह से आप इनकी क्या करेंगे, कोडिंग चेंज करेंगे, ताकि पता लगे कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है, उसको अकॉर्डिंगली उसमें डाल सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल तरीके से बनाया है। आगे जाके हम इसको लिस्ट से व्यू के ज़रिए, रिसाइकल व्यू के ज़रिए भी कर सकते हैं और लिस्ट व्यू के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल वे से बताया कि किस तरह से आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें टेक्स्ट व्यू में जैसे एस स्टूडेंट 1 लगाया मैंने, ये पहले नाम को शो कर रहा है असलम, सी बी प्रेजेंट 1, लेट प्रेजेंट 1, और इसी तरह सी बी लीव 1, और स्टूडेंट के अंदर 2, और स्टूडेंट का नाम कामरान अहमद, और इसी तरह से उसकी प्रेजेंट 2, नाम चेंज कर रहा हूँ उसके एट्रीब्यूट का, ताकि उसका प्रेजेंट 2, लेट 2, लीव 2, स्टूडेंट का काम 3, नोमान अहमद,
थ्री, 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 फोर, और फोर, 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 सो स्टूडेंट फोर, उसका नाम हमने यहाँ पे किरण खान रख दिया। और फोर लीव प्रेजेंट। फिर हमारे पास स्टूडेंट फाइव आ गया। अब देखें, आप नाम दे रहे हैं सीक्वेंस में आ रहे हैं ना, लाइन के साथ, ऐसे ही है। अब्दुल बासित, अगर अब्दुल बासित लिखा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम दे दिया और उसके बाद अब्दुल बासित सिक्स, प्रेजेंट सिक्स, 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 और देन जाके आप सेवन दे सकते हैं, सेवन्थ स्टूडेंट, सेवन, 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 इसको आप कर दें, हटा दें, ये व्यू से बाहर हो रहा है, इसको हटा दें, कोई इशू नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा। इसमें हम लास्ट स्टूडेंट को फिर चलें जी, अब हम इसको चला के देखें तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में हम अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। आइटम्स अभी हमने लिस्ट नहीं बनाई हमें कि लिस्ट व्यू को हम कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपली हमारे पास लिस्ट व्यू के लिए हमें अलग से डेटा क्लास बनानी पड़ेगी और डेटा क्लास में जाके हम क्लास में अटेंडेंस क्लास को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऐप स्टार्ट हुई। इस ऐप में जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए इस ऐप आ गई, इसमें हमने गए फैकल्टी में, फैकल्टी पे क्लिक किया, ये फैकल्टी का बटन है, इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास दो डैशबोर्ड आ गए। एक क्या है, अटेंडेंस, और दूसरा है असेसमेंट। अटेंडेंस पे क्लिक किया, अच्छा अटेंडेंस क्लिक पे हमने ऑप्शन बनाया नहीं अभी। अभी हम अटेंडेंस क्लिक के बनाएंगे कि वो अटेंडेंस पे मूव करे, तो उसके बनाने के लिए हमें अब जाना पड़ेगा कॉटलिन फाइल ऑफ फैकल्टी में। हम यहाँ पे जाएंगे कॉटलिन फाइल ऑफ फैकल्टी में, ये हमारे पास फैकल्टी का डैशबोर्ड है। यहाँ हमें एक इंटेंट बनानी पड़ेगी, किसके लिए, कि हम अटेंडेंस के बटन पे क्लिक करें तो उसकी अटेंडेंस एक्टिविटी कॉल हो जाए। अटेंडेंस रोस्टर में अगर हम जाएं तो अटेंडेंस के बटन के लिए हमने जो बनाया हुआ है, ये तो हमारी अटेंडेंस की एक्टिविटी है, अटेंडेंस के बटन के लिए जो हमने बनाया हुआ है उसको कॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये है हमारा डैशबोर्ड अटेंडेंस का, और इसमें हमने लगाया था इमेज व्यू, और उसके इमेज व्यू के दो नाम हैं, एक अटेंडेंस व्यू है और दूसरा असेसमेंट व्यू। तो इसके पास हम क्या करेंगे कि हमारी जो फैकल्टी का डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को क्लोज़ कर लेते हैं।
और ये हमारा अटेंडेंस का डैश, ये फैकल्टी का डैशबोर्ड है। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, वेल इंपोर्ट करना है, वेल एफ डी फैकल्टी डैशबोर्ड हमने बनाना है यहाँ पे। और फैकल्टी डैशबोर्ड के अंदर क्या है, देखिए मैं नाम कैसे रख रहा हूँ इसको देख लें। हमने एफ डी लिखा, फैकल्टी डैशबोर्ड अंडरस्कोर अटेंडेंस, यानी फैकल्टी डैशबोर्ड के अंदर जो अटेंडेंस का बटन है, ठीक है, इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। इसके अंदर मैं दे दूंगा कि मैं क्या जा रहा हूँ, इमेज बनाने जा रहा हूँ, तो इमेज व्यू, इमेज भी पास करूँगा इसमें, और डॉट आईडी डॉट क्या यूज़ करना है हमें, आई डब्ल्यू, विच वन, क्या नाम था उसका, मैंने अटेंडेंस, आई डब्ल्यू या आई वी अटेंडेंस होगा, तो आई लगाऊँ मैं, आई आ गया, आई डब्ल्यू अटेंडेंस, ये अटेंडेंस हो गई। इसी तरह से वेल एफ डी फैकल्टी डैशबोर्ड अंडरस्कोर असेसमेंट, सेम वे में आप असेसमेंट का बनाएंगे, असेसमेंट इज इक्वल टू सेम वही फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी इमेज, देन आर डॉट आईडी डॉट आई डब्ल्यू असेसमेंट, ये दो बटन बना लिए। अब हमें कॉल करना है इंटेंट का इवेंट, तो कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें हमने पैरेंथेसिस व्यू पास करना है, पैरेंथेसिस ये वाली यूज़ करनी है। वेल इसमें जाके इंटेंट बना रहे हैं, वेल हम कर रहे हैं अटेंडेंस, और क्या बना रहे हैं, इंटेंट बना रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटेंट अंडरस्कोर अटेंडेंस, ये किसकी अटेंडेंस की इंटेंट है, इज इक्वल टू न्यू, और या इंटेंट कर लेंगे, सिर्फ इंटेंट कॉल हो जाता है यहाँ पे, इंटेंट, इंटेंट पास किया। इस इंटेंट के हमें अंदर पहले कंस्ट्रक्टर देना है दिस के बाद क्या देना है, कौन सी क्लास पे जा रहे हैं हम, अटेंडेंस पे, तो कौन सा नाम था उसका, अटेंडेंस डैशबोर्ड, अटेंडेंस रोस्टर, डबल कॉलन क्लास डॉट जावा, क्लास डॉट जावा लिखा हमने, क्लास सी का स्मॉल होगा, क्लास डॉट जावा, और फिर हमने क्या करना है, सिंपली स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें पास क्या करना है, इंटेंट पास कर लेनी है, किसकी, अटेंडेंस की। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब स्टार्ट होगी स्क्रीन, स्प्लैश स्क्रीन आने के बाद डिवाइस रनिंग स्टार्ट करते हैं, डिवाइस रनिंग में स्टार्ट हुई स्प्लैश स्क्रीन, और हमारे पास फैकल्टी का पोर्टल आया, फैकल्टी पे क्लिक किया हमने, असेसमेंट पे क्लिक किया है, असेसमेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैलेंडर व्यू और स्टूडेंट की आईडी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन है उसमें हमने अभी डेटा दिया नहीं, तो लिस्ट व्यू हम देंगे क्लास 1 2 3, या हम BS MS जो भी क्लास देना चाहें। यहाँ से हम कैलेंडर कंट्रोल से कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे, दिसंबर क्या है आज 5, और यहाँ जाके मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा, ठीक है, प्रेजेंट, ये लेट आया है, ये एब्सेंट है, ये लीव पे है, इस तरह से हम अटेंडेंस मार्क कर देंगे, ठीक है। जब मार्क कर देंगे हम क्या करेंगे फिर बाद में, सबमिट, तो हमें बटन क्या लगाना है इसमें, लास्ट में सबमिट का बटन लगाना है या मार्क अटेंडेंस का बटन लगाना है, तो वो आप मार्क अटेंडेंस का बटन लगा सकते हैं, लास्ट में लगा देंगे। और लास्ट में लगाने का तरीका यही होगा कि अब आप एक्टिविटी में क्या करेंगे, जब ऑरिजिन देंगे तो उसमें आप मल्टीपल स्क्रीन पे उसको स्पैन कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उस पर कर सकते हैं सिंगल पे, तो इस पर बटन लगा देंगे, सबमिट का बटन, तो सिंपल है। अब यही चीज़ मुझे बनानी हो कि मुझे एग्ज़ाम असेसमेंट लिखनी है, सेम काम करना है, दूसरा क्या था हमारा टैग, एग्ज़ाम असेसमेंट का, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एक्टिविटी बनानी है एग्ज़ाम असेसमेंट में, बहुत आसान होगा। आप देखें एक चीज़, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे ना, आगे काम आसान होता जाएगा, जब आप चीज़ लर्न कर जाएंगे तो उसको रेप्लिकेट करना आसान होगा। तो मुझे एक्टिविटी में जाके एक एक्टिविटी बनानी है जिसका नाम रखूँगा मैं न्यू एक्टिविटी, और यहाँ से हमने लिया एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम रखूँगा मैं क्या, असेसमेंट, क्या रखेंगे इसमें, असेसमेंट,
असेसमेंट आपकी एक्टिविटी बन गई। अब असेसमेंट किसके लिए है? फैकल्टी डैशबोर्ड के लिए है। ठीक है, तो मैंने फिनिश किया, ये फैकल्टी डैशबोर्ड की असेसमेंट बन गई। अकॉर्डिंगली मेरे पास रोस्टर बन गया किसका? असेसमेंट वाली एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब मुझे इसमें जाना है, बहुत आसान है, देखिए मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत आसान है। कैसे करना है? आप सारा काम कर चुके, सीख चुके। अब हमने जस्ट उठाना है आपकी जो अटेंडेंस रोस्टर है ना, इसके अंदर जो डेटा है, इस डेटा को उठाना है आपने और जस्ट कॉपी करना है इसको, और असेसमेंट एक्टिविटी में आना है, कोड में जाना है, जस्ट इसके अंदर क्या करना है? पेस्ट कर देना है। पेस्ट हो गया। अब जब ये सारा पेस्ट हो गया तो यू नो दैट कि इसमें कुछ चीज़ें भी आई। वो क्या? यहाँ पे क्या आ गया? अटेंडेंस रोस्टर, जबकि वो क्या बनाना है हमने? असेसमेंट रोस्टर। तो यहाँ पे आपने लिखना है असेसमेंट, बस एरर को गायब हो जाएगा। अच्छा, बाकी कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, वो क्या है वो देख लें। बाकी तो हमें डेट तो वैसे ही लगानी है कि क्लास वैसे सिलेक्ट करनी है। अब हमने चेक बॉक्सेस की बजाय मार्क्स इंटर करने हैं। समझ में आ रही है बात? चेक बॉक्सेस की बजाय क्या करने हैं? मार्क्स इंटर करने हैं। तो हम जाएंगे, हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो टेक्स्ट व्यू बने हुए हैं उन टेक्स्ट व्यू को चेंज करना है। पहली टेक्स्ट व्यू में हमारा टेक्स्ट था नेम ऑफ स्टूडेंट, वही सेम रहेगा। उससे ऊपर जो हमारे पास था वो था कैलेंडर कंट्रोल नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये नेम ऑफ स्टूडेंट सेम रहेगा। और इसमें हम लिखेंगे दूसरे टेक्स्ट व्यू में, जिसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बजाय लिखेंगे हम मिड टर्म। किसके मार्क्स हैं? मिड टर्म के। उसके बाद है क्विज़िज़, यहाँ पे लगाएंगे आप क्विज़िज़ का रिज़ल्ट। ठीक है, या प्रोजेक्ट दे दें इसमें, प्रोजेक्ट। और लास्ट में क्या होगा? मिड टर्म, फाइनल एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने 3 टेक्स्ट व्यू बना दिए। अब चेक बॉक्सेस नहीं लगेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट तो सेम आएगा लेकिन चेक बॉक्सेस नहीं लगेंगे। चेक बॉक्सेस की जगह क्या करेंगे? चेक बॉक्सेस को आपने चेंज कर देना है एडिट टेक्स्ट में। सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाकी आपने सेम चीज़ें रहने दे रही हैं। क्या? उसकी विड्थ और हाइट और रैप कंटेंट कुछ भी नहीं करना। हाँ, ये कर लेंगे चेक बॉक्सेस के साथ। अगर आप आसानी से कर लें तो इसके साथ साथ आपने यहाँ पे नाम चेंज कर लेना। वो नाम चेंज करना कोई मुश्किल नहीं, अब सीखे। अब कि यहाँ पे क्या लगा देंगे? CB की बजाय क्या लगा देंगे? ET, एडिट टेक्स्ट। और इसमें क्या दे देंगे? पहली चीज़ क्या है? किसके मार्क्स हैं? मिड टर्म के। तो यहाँ पे नाम चेंज करेंगे मिड टर्म, बस। ठीक है, और कौन से लिए? स्टूडेंट 1 के लिए, तो अकॉर्डिंगली 1 लिख दिया। सेम यहाँ पे आपने एडिट टेक्स्ट करना है, एडिट टेक्स्ट। और ये है एडिट टेक्स्ट। और ये है किसकी? फॉरवर्ड, फाइनल था, फाइनल। और बाकी चीज़ें रह देनी है। और सेम वे में आप यहाँ पे करेंगे, थर्ड में जाके क्या करेंगे? एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट। और यहाँ पे करना है ET और फॉरवर्ड प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के बाद फिर आपने नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू है दूसरे स्टूडेंट के लिए, तो मैं उनको तमाम को यहाँ से डिलीट करूँगा। और वैसे ही आपने एक दफ़ा बना के CV1 1 2 3 करना है। मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा हूँ आपको, एक कैसे होगा, एक का आउटपुट क्या आएगा। ये हमने बना लिया इसके लिए। और अब आपने, ये मुझे वार्निंग दे रहा होगा हार्ड कोडेड का, नो स्पीकेबल टेक्स्ट। कोई मसला नहीं है, स्पीकेबल टेक्स्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसमें जाके हिंट डाल देंगे आप। ठीक है, तो मैं रन करूँ इसको जी। ठीक है, तो रन करेंगे आपके पास, अब आपका पास बजाय उसके सिर्फ असेसमेंट के, आपके पास स्क्रीन दूसरी भी आएगी, असेसमेंट की भी आएगी, और जिसमें जाके असेसमेंट के मार्क्स एंटर कर सकते हैं। तो मैं टीचर पे गया, देन असेसमेंट के बटन पे क्लिक किया। हमें असेसमेंट की एक्टिविटी बनानी पड़ेगी इंटेंट की, और जब असेसमेंट की एक्टिविटी पे करेंगे तो फिर आपके पास चेक बॉक्सेस के साथ नंबर आ रहे होंगे। ठीक हो गया? ओके, विल कंटिन्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।